गुड इवनिंग सर। Am I audible? सर आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। तो ये बेसिकली जो आपका मैंने बताया था कि ये किस लिए काम में आएगा, आपका डिजिटल को एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत पीडीएफ में अपडेट आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये जो लैडर आर 2 आर लैडर एंड वो सब है वो एडीसी किस तरीके से वर्क करता है। आप लोग देख लेना, नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना। ओके, यस सर। इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं आप लोगों से। जी सर। ओके, तो इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी है वो साथ साथ देख लो। इसमें द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर सार परफॉर्म्स 8 इटरेशन। 8 इटरेशन मैंने जैसे आप लोगों को बताया कितने क्लॉक पल्स लगते हैं, n क्लॉक पल्स लगते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इटरेशन होता है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ बता रहा था ना, अगर आपको याद हो, मैं बोल रहा था वी इनपुट ग्रेटर देन वीडी या वी इनपुट लेस देन वीडी, मतलब वो इटरेशन होते हैं कि हर एक इटरेशन में चेक करता है कि कंपैरेटर पे कौन सी दो वैल्यू जो आई है उनको क्या करके देखता है, वो कंपेयर करके देखता है। तो एक बार कंपेयर करता है तो उसे एक इटरेशन, और अगर आपकी n बिट वैल्यू है तो उसे n इटरेशन लग जाते हैं। तो इसलिए परफॉर्म्स 8 इटरेशन। हेलो, हाँ यूश बोलिए। जैसे लूपिंग है, लूपिंग मत बोलिए आप उसे, इटरेशन मतलब यहाँ पे एक तरह से लूपिंग है। उसे लूपिंग मत बोलो, उसे आप बोल सकते हो 8 स्टेप, ये बोल सकते हो आप। कंपेयर करने को आप लूपिंग मत बोलो, लूपिंग एक अलग ही चीज हो जाता है। लूप का मतलब तो होता है कि एक बार कर रहा है, चलो आप लोगों को है ना, लेकिन लूपिंग होता नहीं है, एक बार कर रहा है। तो रिपीट इटरेशन डिजिटल कोड फॉर पल्स रखते हैं, और उसका जैसे वो ऑन होगा स्टार्ट पल्स या हाई होगा उस समय। ओके, अभी देखो द कन्वर्जन एक्सेप्टेड ऑन रिसिप्ट ऑफ न्यू स्टार्ट पल्स। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसे ऑन करने के बाद ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि उसे स्टार्ट पल्स को दोबारा, इसके लिए जब हाई स्टार्ट होता मानता है डीएस एडीसी आपका कि कन्वर्जन प्रोसेस को हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो कन्वर्जन प्रोसेस विल बी इंटरप्टेड ऑन रिसिप्ट ऑफ न्यू स्टार्ट पल्स। जब जब मतलब आप स्टार्ट पल्स दोगे उसे इंटरप्शन मिलेगा कि हमें इस प्रोसेस को क्या करना है, दोबारा स्टार्ट करना है। The end of conversion EOC will go low between 0 and 8 clock pulse after the positive edge of start pulse। जैसे इसके पॉजिटिव एज मिलेगा आपकी एंड ऑफ कन्वर्जन, मतलब जैसे स्टार्ट पल्स मिलेगा, एंड ऑफ कन्वर्जन वाला जो आपका पिन है वो क्या चला जाएगा, 0 से 8 क्लॉक पल्स के बीच लो चला जाएगा। क्योंकि आपके जैसे स्टार्ट क्लॉक पल्स को अगर आप पॉजिटिव एज मान रहे हो या एक्टिव हाई सिग्नल मान रहे हो, तो इसको आप क्या मान सकते हो, एक्टिव लो सिग्नल है तो ये इसका वैल्यू 0 से लेकर 8 क्लॉक पल्स के बीच में कितना हो जाता है, लो हो जाता है। क्योंकि उस समय क्लॉक एंड ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही एंड ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट होगा, 9th आई है या 8th प्लस पल्स खत्म हुई है, उसके बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर।
नेटवर्क आ रहा है सही से क्या? ये मेरा यहाँ पे नेटवर्क वीक है। Yes, sir. Okay. The ADC can be used in continuous conversion mode by tying the EOC output to start input. An external start pulse should be applied whenever power is switched on. जैसे पीयूष ने पूछा था कि सर जैसे एक से ज्यादा अगर अपन ले रहे हैं तो उसका फायदा कैसे हो जाता है? जैसे मैंने बताया था कि आप एक साथ चलोगे, इस केस में आप क्या करोगे? कंटिन्यूस मोड आप यूज कर सकते हो। कंटिन्यूस कन्वर्जन मोड में क्या होता है कि आपके जो एंड ऑफ कन्वर्जन आउटपुट है उसको आपने किसके साथ कन्वर्ट कर जोड़ दिया? स्टार्ट इनपुट के साथ जोड़ दिया कि जैसे जब जब स्टार्ट इनपुट पे कुछ वैल्यू कन्वर्ट होगी या चेंज आएगा स्टार्ट इनपुट पे, तब तब क्या है कि आपका जो कन्वर्जन है वो दोबारा क्या होता रहेगा? स्टार्ट होता रहेगा। कि जैसे स्टार्ट इनपुट पे कुछ वैल्यू आई, आपका कन्वर्ट हो गया वैल्यू, उसके बाद एंड ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा, उसके बाद दोबारा स्टार्ट पे जैसे कुछ पावर आई दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वैल्यू क्या प्रोसेस क्या होती रहेगी? चलती रहेगी, वो प्रोसेस कभी भी रुकेगी नहीं। तो आप अगर ईओसी को आप स्टार्ट पल्स के साथ ऐड कर दो या जोड़ दो तो आपकी ये जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाती है? कंटिन्यूअस कन्वर्जन मोड में चला जाता है। मतलब आपको बार बार उसे ऑन करने की नीड नहीं पड़ती है। आपके जितने भी चैनल में जो भी वैल्यू है वो अपने आप कन्वर्ट होती रहेगी। ओके, am I audible? Yes, sir. ओके, उसके बाद जो आपका इसमें दिख रहा होगा कि आपको 256 जो हमने ऊपर यूज किया था डीएससी के रूप में, मतलब डिजिटल वैल्यू जो आ रही थी कंपेयर करने के लिए, करवाने के लिए, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था? 256R रजिस्टर। तो उसका नेटवर्क कैसा जुड़ा होता है देख लो, ऐसा कुछ बना होता है कि आपके वी रेफरेंस को जोड़ देते हैं हम लोग 1.5R कोई वैल्यू के साथ एंड वी रेफरेंस नेगेटिव को यहाँ पे 1.5R के साथ, और उसके बीच में कितने रजिस्टर जुड़े होते हैं? 256 रजिस्टर जुड़े होते हैं हर एक R वैल्यू का। तो R यहाँ पे टोटल 256 जुड़े होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 256R रजिस्टर। यहाँ पे 256R रजिस्टर जुड़े होते हैं। R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, हालांकि कोई भी डिवाइस होता है उसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू आप जानते ही हो कि डाटा शीट में जैसे रहती है कि पावर रेटिंग जैसे होती है, तो बेसिकली R का कुछ फिक्स वैल्यू होगा। लेकिन इस केस में अपन क्या मान सकते हैं कि कोई भी R एक आपकी कोई भी ऑर्बिटरी वैल्यू है और उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे R ले रहे हो तो इसका वैल्यू इट ऑलवेज शुड बी 1.5R। और इसको हम कहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं? वी रेफरेंस प्लस से वी रेफरेंस नेगेटिव। तो जो टोटल आपका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आ सकता है दैट कैन बी वी रेफरेंस प्लस माइनस वी रेफरेंस माइनस। अगर ये 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट है तो आपका जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आ सकता है? 5 वोल्ट आ सकता है। और मिनिमम तो आप जानते ही हो कि अगर सारा डिजिटल वैल्यू आपका जो आया है वो सारा 000 सारे बिट 0 है, तो आपका आउटपुट में रेफरेंस आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा? या एनालॉग वैल्यू वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट आएगा। और मैक्सिमम कब आएगा? जब सारे के सारे बिट कितने होंगे? 1 1 1 1, सारे के सारे 1 है। उस केस में आपका मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा। वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? वी रेफरेंस प्लस माइनस वी रेफरेंस प्लस माइनस वी रेफरेंस माइनस। समझ में आया आप लोगों को क्या बोला मैंने? Yes, sir. ओके, एंड ये फिर आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा किया क्यों गया है। तो क्या आप लोगों को R2 और का डिफरेंस पता? एक चीज आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों को समझ में आ भी जाएगी, ये वाली जो 4 लाइन है ये एक बार पढ़ोगे आप लोग, द कंपैरेटर इन, ये वाली लाइन है 4, ये 4 लाइन एक बार पढ़ो आप लोग। ओके, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका बेसिक कंपैरेटर होता है वो कैसा रहता है? एक चोपर स्टेबलाइज कंपैरेटर है। इसका मतलब आप इस तरीके से समझ लो कि आपका बेसिकली जो वैल्यू आता है, बेसिकली आता तो डीसी वैल्यू है, लेकिन ये क्या करता है? डीसी इनपुट सिग्नल को किस में पहले कन्वर्ट करता है? एसी में। उस एसी सिग्नल को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के लिए क्या यूज करेगा? क्वाइट ऑब्वियस है, एम्पलीफायर यूज करेगा। उसके बाद वो दोबारा उस एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी सिग्नल में। ये करता क्यों है वो? क्योंकि मान लो अगर डीसी सिग्नल में आपके कंपोनेंट रहता है ड्रिफ्ट कंपोनेंट। ड्रिफ्ट कंपोनेंट आप लोग ये मान सकते हो कि एक टाइप से क्या है? नॉइज या एरर है। तो उस नॉइज को अगर हम मान लो कि हम पहले ही एम्पलीफाई कर देते तो नॉइज की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एम्पलीफाई करने के बाद मान लो पहले नॉइज कितनी है? 1 वोल्ट होती। अगर आप एम्पलीफाई कर दोगे तो नॉइज का वैल्यू क्या है?
ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमें उस नॉइज को इंक्रीज नहीं करना है। तो उस नॉइज को इंक्रीज ना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके एम्पलीफाई करते हैं, और फिर एसी को दोबारा डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उस केस में आपकी नॉइज का कोई भी असर, या नॉइज आपकी क्या नहीं होती है, एम्पलीफाई नहीं होती है। तो इसके लिए आप लोग कौन सा वाला यूज करते हो, जो कंपैरेटर, दैट इज चॉपर स्टेबलाइज कंपैरेटर। एंड जो आपका और कैसे देख सकते हो, and it is not amplified passed by the AC amplifier. Okay, this makes the ADC extremely insensitive to temperature, long term drift and input offset error. इनपुट ऑफसेट एरर आप लोगों को पता होगा, अगर सुना है कि बेसिकली कुछ एरर ऐसी होती है कि अगर आपने इनपुट पे 0 वोल्ट दिया है या इनपुट को आपने ऑफ भी कर रखा है, तो भी आपका कोई ना कोई आउटपुट कभी कभी क्या होता है, शो होता रहता है। उस टाइप की एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट एरर। मतलब इनपुट ऑफ है, फिर भी आपका आउटपुट में कोई ना कोई वैल्यू शो होता रहे, तो उस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट ऑफसेट एरर। ओके, एंड ये आप लोगों का एडीसी में जो प्रोसेस है वो क्वांटाइजेशन एरर का है, कि क्वांटाइजेशन स्टेप है, कि आपका क्या हो सकता है, जो आपका स्टेप वैल्यू है, जो मैंने आप लोगों को बताया था रेजोल्यूशन मान लो, वो कैसा रहता है, वी रेफरेंस डिवाइड बाय 2 की पावर n। यहाँ पे कितने बिट डिवाइस है, 8 बिट, दैट्स वाई 2 की पावर 8 मतलब 256, और ऊपर वी रेफरेंस कितना हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो वोल्टेज आउटपुट में पता चलता है, जिसकी पॉजिटिव रेफरेंस पे कितना लगाया हुआ है, माइनस नेगेटिव रेफरेंस पे कितना लगाया हुआ है, तो वी रेफरेंस प्लस माइनस वी रेफरेंस माइनस बाय 256। तो इस तरीके से आप डिजिटल वैल्यू को देख सकते हो। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, आप लोगों को कुछ दिख रहा है, लेट वी रेफरेंस प्लस पे वैल्यू जैसे 3.84, नेगेटिव वाले पे कितने 0 वोल्ट। तो आपको जो क्वांटाइजेशन का स्टेप है वो आप लोग, क्वांटाइजेशन स्टेप का मतलब कि एक बार डिजिटल वैल्यू अगर एक भी बढ़ती है डेसिमल में, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनालॉग वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, तो वो आप लोग निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, वी रेफरेंस प्लस माइनस वी रेफरेंस माइनस बाय 256 या 2 की पावर 8 जो था, दैट इज इक्वल टू, आप वैल्यू रख के इससे फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है, ये आप लोग देख लेना। एडीसी में आपका देखो है तो इतना ही, लेकिन मुझे लगता नहीं है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो पाए आज, am I right? Yes, sir. ओके, तो देखो मैं एक तो आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ कि मैं जो प्रोसेस है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर का, वो प्रोसेस मैं व्हाट्सएप उस पर डाल दूंगा, पेज पे अच्छे से लिख के आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। ओके, और दूसरे जो R2 और लेडर वाला, वो वाला कंसेप्ट एक बार आप लोगों के पास बुक तो है ही नहीं ना, एक बार आप नेट पे कोई भी सिंपल पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, जिसमें आप लोग क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ, R2 और लेडर डीएससी, ठीक है, या फिर सीधा आप लिख देना डीएससी टाइप्स, और पीडीएफ एक कोई भी निकाल लेना, सिंपल पीडीएफ, या फिर यूट्यूब पे देख लेना, और उसमें आप लोग देख लेना कि R2 और लेडर का मतलब क्या होता है। लेडर का मतलब होता है कि सीढ़ियां जैसे बनती है ना एक के ऊपर एक, तो वैसे ही R2 और लेडर का मतलब एक R2R का एक कॉम्बिनेशन बना होता है। तो वो आप लोग ये बात देख लेना, अगर समझ में आ जाए तो बेस्ट है, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं वो आप लोगों को दोबारा बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एक बार ये आप लोग करके देखोगे खुद, Yes, sir. हाँ जी। यस सर। तो ये आप लोग खुद आज ही करके देख लेना, ऐसा नहीं कि आप लोग कल दोबारा क्लास हो तो उस समय बोलो कि सर नहीं पढ़ा हमने या कुछ भी, क्योंकि अगर फिर वही दिक्कत आएगी कि मैं वही, क्योंकि डीएससी पढ़ाने वाला हूँ, तो डीएससी में तो आपको ये R2 वाले ये सब पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी में नहीं पता चलेगा तो फिर वही इशू आएगा। तो एक बार आप लोग देख लेना, और नहीं समझ आए तो एटलीस्ट बता देना ग्रुप पे कि सर हमें कुछ समझ में उसमें नहीं आया। इज दैट फेयर इनफ? आई होप आप लोग इतना ट्राई तो कर ही सकते हो ना, अलग बात है, ट्राई कर लेना बट एटलीस्ट। सर मैंने अभी एक ग्रुप पे Yes, डाला sir. सर, Yes, देखिए sir. देखो तो यही है क्या? ग्रुप पे चलो मैं देख लूंगा ग्रुप पे, कि देख के बता दूंगा आपको कि ये सही है नहीं पीडीएफ। बाकी आज जो पढ़ाया, किसी को खुद कोई डाउट हो कुछ पूछना अभी के लिए? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, तो आप लोग ये पीपीटी मैंने अपलोड तो कर ही रखी है उस पे क्लासरूम पे,
तो आप लोग एक बार देख लेना एंड बाकी डिस्कस कर लेंगे कल कि जो भी इसमें आप लोगों को नहीं समझ में आया जो भी चीज। जी सर। तो अभी के लिए मीटिंग क्लोज कर सकता हूँ मैं, या किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी नहीं? श्योर? यस सर। ओके देन फिर देखते हैं कल की मीटिंग में बाकी सब कुछ। ओके ओके सर। ओके।